आज हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करेंगे। प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। लाभ हानि में कुछ टर्म्स होते हैं जिनको हम जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला होता है सीपी, दूसरा होता है एसपी और तीसरा होता है एमपी। कुछ बातें बताएंगे। सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस। सीपी यानी कास्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। एमपी होना है मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य होता है। तो अगर हम बात करते हैं सीपी की, सीपी हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। लाभ और हानि, लाभ और हानि जब भी होगी तो सीपी पे होगी। कभी कभी हानि की गणना एसपी पे हो, एसपी भी सवाल में की जाती है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में जब भी लाभ और हानि की बात की जाएगी तो उसकी गणना सीपी पर होगी। सीपी पर होगी यानी कि उसकी गणना सीपी से होगी। जैसे हर व्यक्ति के लिए सीपी अलग हो सकता है, एसपी अलग हो सकता है और मार्केट प्राइस अलग हो सकता है। जैसे हम मान दें कुछ दो तीन लोगों को, तो समझने में आसानी होगी। जैसे एक है मोहन, दूसरे श्याम और तीसरे कोई है जैसे राधा। राधा, तीन लोग हैं। मोहन ने एक दुकानदार से एक कलम खरीदा जो 100 रुपये की थी। तो ये दुकानदार का जो 100 रुपये है, ये दुकानदार का एसपी है। ये 100 रुपये जो है दुकानदार का एसपी है, लेकिन यही मोहन का सीपी होगा। और इसी को मोहन ने श्याम को बेचा 120 रुपये में, 120 रुपये में। तो ये 120 रुपये अब ये मोहन का एसपी है। ये 120 रुपये जो है ये मोहन का एसपी है, एसपी यानी विक्रय मूल्य। और जो है श्याम का जो 120 रुपये है वो श्याम का सीपी है। अगर श्याम इतने में ख़रीदा है तो कुछ इसको भी लाभ चाहिए या हानि, जो जितने में चाहे वो बेच सकता है। तो मोहन ने इसे 160 रुपये में राधा को बेचा। हम सिर्फ समझने के लिए मान रहे हैं। 160 रुपये में राधा को बेचा, तो ये राधा का सीपी होगा और 160 रुपये जो है मोहन का एसपी होगा। मोहन का एसपी होगा और 160 रुपये राधा का सीपी होगा। तो इसीलिए सीपी और एसपी सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी का सीपी किसी के एसपी के बराबर हो सकता है। जैसे हम इसमें कह दें कि मोहन का 100 रुपये का जो सीपी है, मोहन का 100 रुपये का जो सीपी था, वो इस दुकानदार जो ये दुकानदार था, इस दुकानदार की एसपी के बराबर है। ये भी तो कह सकते हैं इस दुकानदार की एसपी के बराबर है, क्योंकि ये 100 रुपये में मोहन को बेचा था। और ये मोहन का जो 120 रुपया एसपी है वो श्याम के 120 रुपये के सीपी के बराबर है, सीपी के बराबर है यानी क्रय मूल्य के बराबर है। और जो मोहन का श्याम के सीपी के बराबर है 120 रुपया। अगर जो श्याम का एसपी 160 रुपया है तो यही 160 रुपया राधा के सीपी के बराबर है, 160 रुपये। तो सीपी और एसपी किसी का कुछ भी हो सकता है। किसी का सीपी किसी के एसपी के बराबर हो सकता है, किसी का एसपी किसी का सीपी बराबर हो सकता है। गणना हमेशा सीपी पे होती है, गणना हमेशा सीपी पे होती है। लेकिन कभी कभी बोल देते हैं कि हमें यह विक्रय मूल्य पे गणना करने पे इतने % का लाभ हुआ, तो गणना एसपी भी हो जाती है। लेकिन एक बात है, डिस्काउंट जो आता है बट्टा, जिसको हिंदी में बोलते हैं बट्टा, बट्टा यानी छूट, बट्टा या छूट, बट्टा या छूट जब भी होगा तो एमपी यानी अंकित मूल्य पे होगा। ये बात याद रहेंगे। और लाभ और हानि जब भी होगा सीपी पे होगा। लाभ, जब लाभ होता है, लाभ यानी कि प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा तो एसपी बड़ा होगा किससे, सीपी से। और जब लॉस होगा तो सीपी बड़ा होगा एसपी से। ये कुछ टर्म्स हैं जिसको याद करना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे सीपी, एसपी और एमपी में।
क्या रिलेशन होता है ये बात आप समझ गए होंगे। सीपी में, एसपी में और एमपी में क्या रिलेशन होता है ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं, कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो हमारे जिससे हमारे सवाल बनते हैं, उससे कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जैसे बोल दें सीपी, सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। एसपी, एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। एमपी को बोलते हैं मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। और इसी तरह जब लॉस होता है, लॉस में सीपी माइनस एसपी, यानी हम कह सकते हैं कि सीपी बड़ा होता है एसपी से, यानी सीपी क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से। प्रॉफिट लाभ में बड़ा होता है एसपी माइनस सीपी होता है, और इसमें एसपी बड़ा होता है सीपी में, यानी हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से। ये बातें कुछ याद रखेंगे। अब बात आती है प्रॉफिट परसेंटेज की, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ देखने के लिए हम बात करते हैं एसपी माइनस सीपी या प्रॉफिट और सीपी परसेंटेज यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। परसेंटेज में लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सिर्फ 100 का गुणा करते हैं। इसी तरह लॉस हानि प्रतिशत को गुणा करने के लिए एसपी सीपी माइनस एसपी करते हैं, अपन सीपी लिखते हैं इंटू 100। कॉस्ट प्राइस हम उससे कहते हैं जिसके हम इस कुछ टर्म्स को हम जान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हम उससे कहते हैं जिस कीमत पर चीज़ें हम खरीदते हैं उसे हम सीपी कहते हैं। आज किस कीमत पर बेचते हैं उसे हम एसपी कहते हैं। प्रॉफिट पर किसी उत्पाद पर उसे क्रय मूल्य से अधिक में बेचने पर लाभ होता है, और हानि किसी उत्पाद को क्रय मूल्य से कम में बेचने पर हानि होती है। ये हो गया हानि और लाभ का। उम्मीद है कुछ बातें आप समझने, फिर से दोहरा लेते हैं। देखिए कुछ कॉमन टर्म है सीपी, एसपी, एमपी, लॉस परसेंटेज, लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, ये सब के हम समझ चुके हैं, सबको हम जान चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं, कुछ सवाल देखते हैं, सिंपल से कुछ सवाल।